वो आदमी सीधा राजवंश के राजकुमार पर धड़ाम से गिरता है, जिस वजह से राजकुमार की जगह पर ही मौत हो गई। अगले ही पल सम्राट ने सिपाहियों से आदमी के टुकड़े टुकड़े करने का आदेश दिया। तभी आदमी ने तुरंत सम्राट को बताया कि वो बस एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान में था। वहाँ उसने एक जादुई दर्पण देखा। फिर उसे जैसे ही छुआ तभी अचानक यहाँ टपक पड़ा। लेकिन सम्राट ने गुस्से से पूछा, सच बताओ कहाँ से आए हो? मगर उस आदमी ने जवाब देने के बजाय उल्टा राजा से सवाल पूछा, क्या आप दूसरी दुनिया पर विश्वास करते हैं? राजा ने कहा कि दूसरी दुनिया से आने वाले आदमी के पास महाशक्तियाँ होती हैं। क्या तुम्हारे पास है? उसने हाँ में जवाब दिया। फिर जल्दी से अपना स्कूल बैग खंगालने लगा। तभी उसे एक आइडिया आया, महामहिम। इस चीज को मोबाइल फोन कहा जाता है। इस छोटी सी चीज में आप दुनिया की हर चीज को अंदर बंद कर सकते हैं। राजा ने कहा, ठीक है दिखाओ। जिसके बाद आदमी ने कैमरा ओपन किया और एक आदमी की फोटो खींची। फिर कहा, आओ और देखो। जब उस आदमी ने देखा तो वह चौंक गया। फिर उसने जल्दी से सम्राट को दिखाया तो वो भी चौंक गया। आखिरकार उन्हें मानना पड़ा कि वह दूसरी दुनिया से आया है। जब सम्राट ने फोन में उस आदमी की फोटो देखी तो वह भी चौंक गया। ये तो सचमुच हर चीज को बंद कर सकता है। सम्राट बोला, क्या ये व्यक्ति अभी भी यहीं खड़ा नहीं है? तभी लड़का डराने के लिए सम्राट से कहता है, महामहिम, यह उनकी 7 आत्माओं में से एक है जिन्हें बंद किया गया है। यदि इसे 3 दिन के भीतर रीसेट नहीं किया जाता है तो उनकी हिंसक तरीके से मौत हो सकती है। तभी फोटो वाला आदमी कहता है, अरे भाई ये क्या कह रहे हो? मुझे मरना नहीं है, जल्दी करो और हमारी आत्माओं को मुक्त करो। लड़का बहुत हरामी था। खिल्ली उड़ाने के लिए उसने फोन लॉक किया। फिर उस आदमी को दिखाया, देखो आप अब मुक्त हैं। जिसे देखने के बाद उस आदमी ने ठंडी सांस ली। लेकिन इस दृश्य को देखकर सम्राट काफी ज्यादा चौंक गया। फिर लड़के ने कहा, महामहिम, सबसे महत्वपूर्ण बात, ना आपको मुझसे कोई खतरा है और ना मुझे आपसे कोई खतरा होना चाहिए। लेकिन सम्राट उसके इस टैलेंट का फायदा उठाना चाहता था, इसलिए सम्राट का इरादा अभी लड़के को जाने देने का नहीं था। तभी सम्राट ने कहा, अगर तुमसे कोई खतरा नहीं है तो अभी जिस आदमी पर तुम गिरे, जिस वजह से उसकी मौत हो गई, वो क्या था? पता है वो कौन था? कि सबसे अमीर परिवार का राजकुमार था। लड़के ने कहा कि आज जो कुछ हुआ उसके लिए वास्तव में मेरी गलती थी, जिस वजह से विवाह के कुछ ही समय बाद राजकुमारी विधवा हो गई। इसलिए अगर किसी को कोई एतराज ना हो तो मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ और साथ ही मैं सम्राट को हर साल 50 मिलियन चांदी कमा कर दे सकता हूँ। तभी हिजड़े जैसी शकल वाले आदमी ने ताना मारा, कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली। जिसके बाद सम्राट ने फिर से उस लड़के को पकड़कर मारने का आदेश दिया। तभी तीसरी राजकुमारी ने तुरंत दया की भीख मांगी और बोली, पिताजी आप उसे एक मौका क्यों नहीं देते? राजकुमारी, क्या आप उसे अपने पति के रूप में चुनना चाहती हैं? हाँ पिताजी, मुझे उम्मीद है कि मेरे पिता मेरे लिए मेरी इच्छा पूरी करेंगे। तो ठीक है, मैंने आपके लिए इसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार किया। लेकिन तभी सम्राट निर्णय लेने से पहले एक बार आप फिर से सोच लीजिए, इस व्यक्ति के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। इससे तो सीधे ही छुटकारा पाना बेहतर है। लेकिन राजकुमारी अड़ी रही, मैं जीऊंगी भी इसके साथ और मरूंगी भी। इस तरह वो लड़का राजकुमार तो बन गया। वे दोनों अभी अभी राजकुमारी की हवेली में लौटे। लड़का राजकुमारी को थैंक्स कहता है उसे बचाने के लिए। तभी सबसे बड़ी राजकुमारी बिन बुलाए वहाँ आ गई। आते ही उसने कहा, मेरी बहन बहुत शांत स्वभाव की है। बड़ी राजकुमारी बहुत चालू थी। उसने लड़के से कहा, अगर यहाँ इसके साथ बोर महसूस करो तो आप मेरे पैलेस में मेरे पास आकर बैठ सकते हैं। मैं आपका अकेलापन दूर कर दूंगी। तभी चंपू कहता है, राजकुमारी चुप रहो, ये क्या बकवास कर रही हो? तभी बड़ी राजकुमारी उससे कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जबान लड़ा रहा है। उसी समय लड़के ने छोटी राजकुमारी से पूछा, ये 2 नमूने कौन हैं? राजकुमारी ने बताया, ये सबसे बड़ी राजकुमारी और ये उसका पति चंपू है। तभी बड़ी राजकुमारी कहती है, मैंने सुना है कि मेरी बहन के पति ने हमारे सम्राट के साथ शर्त लगाई है। फिर उसने कहा, मैं भी अपनी बहन के साथ जुआ खेलना चाहती हूँ। फिर मैंने बड़ी राजकुमारी के कान में कहा, चलती है क्या 9 से 12? जिसे सुनने के बाद राजकुमारी काफी खुश हो गई। ठीक है, यह तय हो गया। लेकिन आने वाले दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, नहीं तो समय आने पर टिक नहीं पाओगे। वो इसलिए क्योंकि इस महल को संभालना आसान नहीं है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद छोटी राजकुमारी कहती है, वो आग भड़काने वाली चिंगारी है, उससे जरा संभल के रहना। और उसके कान में तुम क्या खुसुर फुसुर कर रहे थे? मैं कहता, अरे ये सब छोड़ो, अभी ये सब समझाने का टाइम नहीं है। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से 1 मिलियन कैसे कमाऊँ। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? मैंने कहा, बेशक। फिर मैंने जल्द ही इत्र बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, इसे बनाने में शायद 80 साल भी लग सकते हैं। जब राजकुमारी ने यह सुना, अगले ही पल पूछा, आप इसे चांदी में कैसे बदल सकते हैं? मैंने कहा, बस अब देखती जाओ मेरा कमाल।